खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां ईकेएम टीवी एवं राष्ट्रीय पत्रिका के एवं साहित्यकार प्रधान संपादक ठाकुर अश्विनी सिंह दिल्ली से चलकर मनियर नगर पंचायत में हो रहे कोर्ट के आदेश पर चुनाव में समीक्षा करने के लिए अपनी टीम के साथ नगर का भ्रमण किया और जनता से जानकारी लिया। जानकारी के दौरान लोगों ने कहा है कि अब की बार बुचिया देवी को विजयी बनाएंगे। चारों तरफ से यही आवाज़ आ रही थी। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि बुचिया देवी चुनाव जीत रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कह रही हैं। एक खास मुलाकात के संपादक हैं। आज आपने नगर पंचायत मनियर का जो है कुछ आप जायज़ा भी लिए हैं। मुझे पता चला है कि आप मनियर नगर पंचायत की जनता से कुछ रूबरू हुए हैं। क्या आज चुनाव से संबंधित आपको लगा है सर? देखिए, ये चुनाव तो एक खाना पूर्ति है जी, और बुचिया देवी चुनाव जीत रही हैं जी, लोगों की उम्मीदें इन पर खड़ी थी जी, और विरोधी दल को पहले ही हार मान लेनी चाहिए और अपना प्रचार प्रसार बंद कर देना चाहिए। खामोखा समय उनका नुकसान हो रहा है। ये तो एक तरफा जीत थी और जीत के बाद सेकंड पार्टी को सत्ता सौंपी जाती है, जिसका भी होता है डिक्लेरेशन होता है जब भी कोई फैसला होता है। क्योंकि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए चुनाव मैदान में हैं। इसके पहले बहुत सारे जो चुनाव में कैंडिडेट जो निष्कासित होते हैं किसी न किसी गलतियों की वजह से, तो जो सेकंड नंबर पर रहता है उसको दे दिया जाता है। उसको जिला अधिकारी महोदय शपथ ग्रहण कराए हैं। वो हमारे गाजियाबाद में भी कई पार्षद ऐसे हुए हैं जिनका प्रमाण है। लेकिन यहाँ कुछ इस तरह का नहीं हुआ, तो पब्लिक के अंदर तो वैसे ही आक्रोश है। इसलिए एक तरफा जीत बुचिया देवी की हो रही है। सर आप एक शुभकामनाएं भी इनके साथ में जी, सर आप एक मीडिया से हैं और उच्च पद पे हैं। आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं कि बुचिया देवी चुनाव जीत रही है? उसका उदाहरण है ना, लोगों के मन में एक होता है कि भाई इस व्यक्ति को दबाव बनाया जा रहा है जबरदस्ती। जी, अभी तक वो आपको बताया नहीं पहले जी, ऐसे चुनाव में क्या होता है कि जो सेकंड पार्टी होती है उसको शपथ ग्रहण जिलाधिकारी महोदय कर देता है। ठीक, और कोई अभी तक हमारे देश में यही चलता है, कई राज्यों में भी यही चलता आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेकंड नंबर के कैंडिडेट को यहाँ चुनाव लड़ाया जा रहा है शपथ ग्रहण की जगह पर। तो जनता में ऐसे ही आक्रोश है। हम आकर के यही देखने के लिए आए। अच्छा, आप जब नगर पंचायत मनियर का आज जनता से रूबरू हुए हैं, तो जनता की भावनाओं को देखते हुए, उनकी जिज्ञासा को जानते हुए आपने यहाँ आकलन कर लिया? बिल्कुल। जी। हर कोई के अंदर ये आक्रोश है कि भाई इसको तो जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये तो जीता हुआ कैंडिडेट मैं बताएगा कितनी योजनाएं मिलती हैं। मुस्लिम देशों के इस पे क्या मुस्लिम देशों के विदेश दौरे पे हैं प्रधानमंत्री? अब देखिए, वो गए होंगे कहाँ, उनके बारे में मुझसे क्यों पूछते हो? प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे बारे में पूछो तो हम बताएं। चलो आए। देखिए, ये सरकार अपना कुछ नहीं कर रही। जो भी काम समाजवादी पार्टी वालों ने किया था उसी को दोहरा रही है, या कहीं कुछ अधूरा रह गया तो उसी को पूरा करे। इसका अपना निजी कुछ है नहीं। माननीय अखिलेश जी का विजन था, माननीय अखिलेश जी की सोच थी, तो उन्होंने केवल कानपुर में ही नहीं, लखनऊ में अन्य शहरों में मेट्रो बनाने की योजना लागू की थी। अब हमारी सरकार चली गई, बहुत सा पूरा नहीं हो पाया, कहीं पूरा हुआ, तो इनके पास कोई योजना नहीं है। इनकी सोच अब केवल सांप्रदायिक सोच वाली है भाजपा, इसलिए उनकी सोच इस विकासवादी सोच में बैठती नहीं है।